के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। देखिए, हमारे देश में कहा जाता है जान जाए पर वचन ना जाए, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार एक अलग ही फॉर्मूला बना के चलते हैं जिसका नाम है जान जाए और वचन भी जाए लेकिन कुर्सी ना जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त उलटफेर राजनीतिक गलियारों में, जिसका अभी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे। अभी हम बात कर रहे हैं, अब आपको बताते चले कि एक मीडिया से मुखातिब होते हुए अमित शाह का नीतीश के नेतृत्व को लेकर बयान जो 16 दिसंबर को आया था, उसके बाद संसद में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया था। उनके भाषण को अंबेडकर का अपमान बताकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अचानक से अस्वस्थ हो जाना और एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधित बयान देना, फिर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर जायसवाल का पलटना, ये कहां से लाजमी है। भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान, सप्ताह भर के अंदर ये जितने भी सियासी घटना घट रही हैं, इसका कुछ ना कुछ मतलब तो निकाला ही जा रहा है। अब आपको बता दें कि इन सब से अलग नीतीश कुमार की चुप्पी, खामोशी मानवीय स्वभाव के खतरनाक फलाफल का संकेत साबित होता है। खास तौर पर नीतीश की खामोशी अब तक ऐसी ही साबित हो रही है। पूर्व में इसका अनुभव लोगों को हो चुका है। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत में फिर एक बार बदलाव की आहट लोग महसूस कर रहे हैं। ये कयास लगा रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। लाजमी है, अगर वो इस बार पाला बदलते हैं तो उनका ठिकाना इंडिया गठबंधन ही होगा। ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए ये शुभ नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि भले लोग नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के कयास लगा रहे हैं और इसके लिए काउंटडाउन भी शुरू होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का पाला बदलना इतना आसान भी नहीं है जितना अब लगता है, क्योंकि इससे कुछ संकेतों को समझिए। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। वक्फ संशोधन बिल से लेकर संविधान पर बहस तक केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को लेकर जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और लल्लन सिंह की भाजपा जैसी ही भाषा सुनने को मिली है। ये लोग तो मुखरता के साथ भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कुछ सांसद विधायक तो भाजपा के मुख्य समर्थक भी होंगे। एनडीए से अलग होने के पहले नीतीश इस खतरे को यकीनन भांप रहे होंगे कि भाजपा भरोसे की सहयोगी रही है। नीतीश को यह भी पता है कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रही है। अब तक जब जब उन्होंने दूसरा पाला बदला है, तब तब भाजपा ने इनको संभाला है। नीतीश को यह भी मालूम है कि भाजपा को भले उन्होंने समय समय पर गच्चा दिया है, गोली दी है, पर भाजपा ने हमेशा उनका मान दिया है, उनको तवज्जो दी है और 43 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू का नेता होने के बावजूद भाजपा ने मान मनव्वल कर उन्हें सीएम की गद्दी सौंप दी। अब 74 विधायकों की ताकत को भाजपा ने तिलांजलि दे दी है।
उन्हें भाजपा जैसा भरोसेमंद साथी मिलना अब अपवाद छोड़कर असंभव है। अपनी अवस्था और अस्वस्थता का भी नीतीश को निश्चय ही भान होगा। ऐसे में उन्हें यह एहसास भी जरूर होगा कि जोखिम लेने का अब कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं लगता कि वे एनडीए से अलग होंगे और होने का फैसला भी लेंगे। लेकिन तीसरा कारण भी है कुछ यहाँ पे, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। वो ये है कि तीसरा कारण नीतीश को ये भी पता है कि एनडीए से अलग होने के बाद इंडिया ही विकल्प है। इंडिया में पहले से ही सीएम पद के लिए मत चूको चौहान की मुद्रा में तेजस्वी यादव खड़े हैं। सीएम की कुर्सी अब वहां तिकड़म से भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर बार जो पाला बदलने का नीतीश कुमार का ये एक सौर चला हुआ है, जो हमेशा वो कहते हैं जान जाए वचन जाए लेकिन कुर्सी ना जाए, उनका एक ऐसा बना रखा है। इस वजह से इस बार बिहार में तेजस्वी यादव भी काफ़ी चाक चौबंद में है। पिछली बार तेजस्वी का मुंह जल चुका है, अब दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। इसलिए नीतीश के बारे में कोई भी फैसला लेने के पहले 100 बार तेजस्वी विचार करेंगे। इसलिए अपने ही बनाए इंडिया में भी उन्हें सम्मानजनक पनाह मिलनी मुश्किल है। ऐसे में किस लाभ के लिए ही जाएंगे, क्योंकि नीतीश जो रहे हैं इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी के चलते उन्होंने इंडिया गठबंधन के सूत्र को, मोतियों को बिखेर दिया और वो एनडीए में चले गए। अब देखना यह होगा कि क्या सच में नीतीश कुमार अपना पाला बदल के इंडिया गठबंधन में जाते हैं या फिर वफादारी के साथ बीजेपी में टिके रहते हैं।